So, hello students, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on JEE NEET Top 5 Problems. जहाँ पे हम हर वीडियो में एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाते हैं हर किसी टॉपिक में 11th और 12th फिजिक्स से विच आर वेरी एसेंशियल फॉर योर प्रेपरेशन फॉर JEE एंड नीट एग्जाम्स. आज का टॉपिक जो है इट्स ऑन कोलिजन्स एंड सेंटर ऑफ मास. ठीक है, हम इस पे 5 न्यूमेरिकल्स मैंने उठाए हैं which are very essential for you. 5 न्यूमेरिकल्स है, 5 डिफरेंट फार्मूला है, 5 डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं. सो बिफोर आई डिवल इन दिस कोरस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. मैंने इससे पहले भी कोरस का फीचर बताया है आपको. सो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टुडे इज a body A with a momentum P collide with another identical body, but it is a stationary body B, one dimensionally. During the collision B gives an impulse J to the body A, then find center of mass. देखो बॉडी एक है जिसका मोमेंटम P है, इसने कोलाइड किया है अनदर बॉडी को. ठीक है, दिस बॉडी हैज कोलाइडेड विद अनदर बॉडी बट इट इज आइडेंटिकल. व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल? इसका मास भी है जो बॉडी ए का है. ठीक है, बट बॉडी बी इज एट स्टेशनरी. ड्यूरिंग द कोलिजन बी बॉडी जो है इसने इम्पल्स दिया है इम्पल्स जे दिया है बॉडी ए को. तो मुझे फाइंड सी ओ आर करना है. यूर सी ओ, देन आई हैव टू फाइंड सी ओ आर. व्हाट इज यूर सी ओ आर? सी ओ आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. दिस इज माई बॉडी ए, दिस इज माई बॉडी बी. ठीक है, बॉडी ए का जो मोमेंटम है इट्स पी, बट योर बॉडी बी इज एट रेस्ट. इन दोनों का कोलिजन हुआ. आफ्टर द कोलिजन दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, बट आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडीज अब मोशन में होगी. सो आई एम सपोजिंग दैट द स्पीड ऑफ दिस बॉडी बी इज v2 और बॉडी ए की स्पीड है v1. ठीक है ना, बट द क्वेश्चन सेज मी जो बॉडी बी है इसने इम्पल्स दिया है जे टू द बॉडी ए. दैट मीन्स इस पे जे इम्पल्स पड़ा है. सिंस जे इज वेक्टर सो इट इज नेगेटिव. दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव और यहां से पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन. बट जो आपका इम्पल्स है, इम्पल्स इज ऑलवेज मेकिंग एन कपल. क्या बना रहा है? कपल. अगर जे इम्पल्स है बॉडी ए पे, देन बॉडी बी पे भी दिस इक्वल, बट अपोजिट इम्पल्स होगा J ड्यू टू बॉडी A. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. बॉडी B पे भी इम्पल्स J होगा. ठीक है, ड्यू टू बॉडी A. वाई सो? वाई इट मेकिंग कपल? बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है. What do you mean by coefficient of rest? Suppose it is u1. U1 is the speed of the body by u1 is the speed by which body A moves towards the body B. Okay, u1, u2, v1, v2. Now see, applying conservation of linear momentum. चलिए, P प्लस बॉडी B का है 0 इज इक्वल टू P1 प्लस P2. दैट मीन्स इट इज योर P1, यहां से इट्स P2. एज सिंपल एज दैट. आई कैन राइट इट एज P माइनस P1 इज इक्वल टू P2. ओके, P माइनस P1 इज इक्वल टू P2. मैंने जस्ट अरेंजमेंट किया. नाउ फॉर बॉल बी, जो मेरी बॉल बी है उसमें चेंज इन मोमेंटम देखेंगे. चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉल बी तो कितनी है? P2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इसकी 0 है. 0 इज इक्वल टू व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स वी डिनोट बाय J. इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम. P2 माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो फॉर बॉडी B, change in momentum which is P2 minus
0 इज इक्वल टू इट इज इम्पल्स, इट्स इज इक्वल टू इट इज इम्पल्स। रीजन यहां से है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। वन सेकेंड, व्हाट हैपन? ओके, दिस इज द रीजन यहां पे। ब्यूटिफुल। सो बॉडी बी का जो चेंज इन मोमेंटम है इट इज p2 माइनस 0 इज इक्वल टू j। सो therefore from first and second I am having p minus p1 is equal to j। फर्स्ट और सेकंड में मैंने सब्स्टिट्यूशन की एंड व्हाट आई एम हैविंग इज p माइनस p1 इज इक्वल टू j। ब्यूटिफुल। नाउ मुझे फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से हम डिनोट करेंगे। व्हाट इज योर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन दिस केस? In this case, your coefficient of restitution is V2 minus V1 divided by U2 minus U1 divided by U1 minus U2. You need to remember this. If you don't have idea about COR, coefficient of restitution, तो मेरा एक वीडियो है, just find it on my channel, तो आपको आइडिया हो जाएगा। COR is your V2 minus V1 over U1 minus U2. V2, V1, U1, U2 is given in the above figure. इस फिगर में तो हमने ये एक्सप्लेन किया है। ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस राइट हैंड साइड बाय m, ऊपर और नीचे भी। ऑब्वियसली अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगी। सो आई हैव मल्टीप्लाइड दिस राइट हैंड साइड m by m. So I can write it as E is equal to m V2 minus m V1 divided by m U1 minus m U2. Is this quite clear to you or not? So E is equal to coefficient of restitution. What is your m V2? M V2 is your P2. M V2 is your P2. Sorry, m V2 is your P2. So P2 minus what is your m V1? M V1 is your P1. M V1 is your P1. I hope this is quite clear to you. Divided by what is your MU1? MU1 is simply your MU or MU. MU1 is your MU, and what is your MU? It is momentum of first body. That means this. I am talking about this. So this is P. This is P minus what is your MU1? Since your U2 is equal to 0, thus it becomes 0. Simply 0. जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, इट इज सिंपली गिवन बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ C, देखो आई कैन राइट इट एज E जो है आपका, व्हाट इज योर P2? व्हाट इज योर P2? योर P2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इज J. So it is J minus what is your P1? Your P1 from this equation is P minus J. P minus J whole divided by P. You can write it as J by J over P minus 1 plus J over P. So it is equal to 2J over P minus 1. This is your answer to this question. I hope this is quite clear to you. This is the final. You may took the screenshot of this. Is this quite clear to you or not? Okay, let's move to the question number second. Beautiful. A bomb explodes in air when it has a horizontal speed of v. It breaks into two identical pieces of equal mass if one goes vertically up at a speed of 4v meter per second. Find the velocity of other immediately after the collision. देखो आपके पास बॉम्ब है, ठीक है, जिसका मास है m and it's moving along the x axis with the speed of v. ठीक है ना? ये एक्सप्लोड हुआ समथिंग लाइक दिस, दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना?
फर्स्ट पार्ट का जो मास है इट इज m डिवाइडेड बाई 2, इसका भी है मास m डिवाइडेड बाई 2। बट जो फर्स्ट पार्ट है इसकी वेलोसिटी मतलब ये ऊपर की तरफ चला गया विद द स्पीड ऑफ 2v, with the speed of 2v. I have to find the velocity of the second particle. It's not 2v, it's 4v. I have to find the velocity of second particle. That means I have to find v2. This is a simple question. I hope this is quite clear to you. So हम लिखेंगे momentum of bomb before explosion. Conservation of momentum we will apply. Conservation of momentum. Obviously it's linear momentum. देखो शॉर्ट में मैं अब लिखूंगा COM. COM मीन्स COM डजंट मीन सेंटर ऑफ मास, इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बताओ मुझे बिफोर द कोलिजन, सॉरी बिफोर द एक्सप्लोजन, व्हाट इज द मोमेंटम? दैट मीन्स दिस पार्ट, दिस इज द कोलिजन लाइन, सॉरी दिस इज द एक्सप्लोजन लाइन। इसका मोमेंटम कितना है? सपोज P विच इज इक्वल टू mv I कैप। ठीक है, what is this? It is momentum before explosion. Beautiful. Now conservation of momentum हम यूज करेंगे, so I can write it as P conservation of momentum. P is equal to momentum of first part divided by plus momentum of second part. That means P1 plus P2. Is this quite clear to you or not? Okay. इसको मैं ऐसे लिखूंगा P2 is equal to P minus P1. मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मुझे V2 चाहिए एंड V2 किस में है? मेरे P2 में। ओके, वायर जो आपका P1 है इट इज गिवन बाय P1 मतलब दिस इज योर P, दिस इज योर P1। इसका मास कितना है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, m/2 इंटू वेलोसिटी कितनी है? इट इज 4v। कहाँ, किस तरफ? अलोंग y या अलोंग j कैप। इज दिस ओके टू यू और नॉट? देयरफॉर P2 निकालेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। P2 दिस इज इक्वल टू, सो P2 इज इक्वल टू mv कैप मतलब P माइनस m फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, दिस इज योर P1। तो P1 को मैंने सबस्टिट्यूट किया यहाँ इसमें। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो यू आर हैविंग ना P2। और क्या P2 को मैं लिख सकता हूँ m/2 इंटू V2? यस, आई कैन राइट इट एज व्हाट इज दिस इक्वल टू mv1 I कैप माइनस 2mv j कैप। V2 is equal to, V2 vector is equal to finally 2I cap minus 4V j cap. This is your answer. This is the velocity, जिस velocity से आपका second particle जो है ये move करेगा in the space. Took the screenshot of this. I hope this is quite clear to you. Let's jump to the question number 3rd. A uniform thin rod AB of length L has a linear mass density A plus bx over L. ठीक है ना, जो हमारा x है, x is measured from side A of the rod. If the CM in the center of mass, if the center of mass of the rod lies at a distance of 7/12 into L from कहाँ से? A से, मतलब A is the reference, then A and B are related as, देखो this is your rod, this is A side, this is B side। जो कोई भी काउंट हो रहा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, जो इसकी लेंथ है ना इट इज सपोज x, बट मेजर कहां से हो रही है? A से। A इज द रेफरेंस पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है? A और B की रिलेशन। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। रॉड जो है इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। कैसे पता चला? यहां से पता चला। रॉड जो है आपकी इट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड,
यू आर गिवन मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जो होती है आपकी म्यू, इट इज इक्वल टू मास ओवर लेंथ। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आपको ये दो चीजें पता चली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी नो दैट सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ द कंटिन्यूअस मास इज गिवन बाय द फॉर्मूला इंटीग्रल जीरो से लेके एल तक लेंथ ऑफ द रॉड डी एम इंटू एक्स। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रल एम which is integral 0 to L dm. This is the coordinate of the center of mass along the x axis. ठीक है, चलिए ब्यूटीफुल। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो 0 to L। नाउ सी आपके पास म्यू किसके बराबर होता है? म्यू इज इक्वल टू एम बाई एल। म्यू इज इक्वल टू एम बाई एल। डी एम किसके बराबर होगा फिर? डी एम इज इक्वल टू म्यू डी एल। ठीक है ना, तो मुझे यहां पे है डी एम। मुझे यहां पे क्या है? वट आई एम हैविंग इज डी एम। क्या मैं डी एम को लिख सकता हूं म्यू डी एल? वट इज यूर एल? इट इज एक्स। सो एल इज इक्वल टू एक्स। सो आई कैन राइट इट एज म्यू डी एक्स। इट इज वन एंड द सेम थिंग। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू आर नॉट? सो डी एम के बदले मैं क्या लिखूंगा यहां पे? सिंपली आई कैन राइट इट एज ए प्लस बी एक्स ओवर एल। ठीक है ना, इनटू डी एक्स डॉट एक्स अपना ही है, एक्स अपना ही है। सिंपल। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। होल डिवाइडेड बाई, कहां से आ गया? यहां से आया। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रल जीरो से लेके एल तक। व्हाट इज यूर डी एम? अगेन ए प्लस बी एक्स ओवर एल। हाँ, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे एक्स नहीं है। ठीक है ना? ओके, सो एक्स सी एम चीफ मिनिस्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज एक्स सी एम? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इट इज 7/12 एल। 7/12 एल। सो 7 ओवर 12 L, it is given in the question. So इंटीग्रेट करेंगे इसको। इंटीग्रल ऑफ a x dx इज इक्वल टू a x स्क्वायर बाई 2 प्लस सिमिलरली b x क्यूब। कैसे क्यूब? x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ, देखो, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब बाई 3 L तो अपना ही है। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू आर नॉट? बट लिमिट्स डालने हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लिमिट्स कहां कहां से है? 0 to L। होल डिवाइडेड बाई लोअर लिमिट, इट बिकम्स ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर एल। ए एक्स स्क्वायर नहीं है, इट्स ए एक्स यहां पे, प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर 2L। ठीक है ना, अगेन लिमिट कहां से 0 से लेके L तक। सो यू आर हैविंग 7L over 2L is equal to a L square over 2 plus b L cube. So b L square over 3 whole divided by a L plus b L divided by 2. When you finally solve this, you are having 2a is equal to b. Just solve this by your own. This is the answer. This is the relation between a and b. I hope this is quite clear to you. Took the screenshot of this question. If you are having any doubt, you may ask me. 3 questions हो गए. Let's jump to the question number 4. तेरे रंग में रंगने वाली। An object is dropped from a height edge to the ground. Every time it hits the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The total distance covered by it when t goes to infinity. देखो, this is my ground. मैंने बॉल ऊपर से फेंकी नीचे इस हाइट से। सपोज अब जब बॉल आपकी वापस जाएगी, ये इतनी ही हाइट पे जाएगी, देन इतनी ही हाइट पे, इतनी ही हाइट पे, इतनी। तो मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि कितनी डिस्टेंस, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 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 दिस, ये टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है। ठीक है, नाउ सी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई किसके बराबर होता है? वी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ सी
काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? इज दिस ओके टू और नॉट? सो वी इज इक्वल टू 2 kinetic energy by m, 2 kinetic energy by m, but root, so v is proportional to root of kinetic energy. क्या मैं, मेरे पास E है, क्या मैं V के बदले लिख सकता हूँ रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट फाइनल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बट इनिशियल? कैन आई राइट इट एज? यस आई कैन राइट इट एज E इज इक्वल टू, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो काइनेटिक एनर्जी है ये लूज होती है 50%, 50% काइनेटिक एनर्जी लूज होती है हर टाइम जब ये ग्राउंड को टच करती है. दैट मीन्स रूट ऑफ के ई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ के ई आई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/2. इट्स गिवन. इज इट गिवन और नॉट? यस, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ वी नो दैट जो हाइट होती है, टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है, इट इज गिवन बाय 1 + e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - e स्क्वायर इनटू पहली बार हमने किस हाइट से बॉडी को डाला था, विच इज h. आई होप यू नो दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस. h इज इक्वल टू 1 + what is your e? It is root of 1/2, so e square is 1/2 whole divided by 1 - 1/2 into h. h is equal to 3h. तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी बॉडी, इट इज इक्वल टू 3h. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू. यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना है कुछ चीज़ें. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. दिस इज ऑस्कर, जस्ट किल इट डाउन. ओके, लेट दिस इज आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the question number last today. A pendulum consists of a wooden bob of mass m and length l. ठीक है, पेंडुलम है और बॉब का मास है l और लेंथ है स्ट्रिंग की l. A bullet of mass m1 is fired towards the pendulum with a speed of v1 and emerges out of the bob with a speed of this and this. The initial speed of the bullet if the bob, देखो क्वेश्चन क्या है. दिस इज योर बॉब, सॉरी दिस इज योर पेंडुलम, ठीक है ना, रेस्ट पे है. पहले मैंने क्या किया, मैंने बुलेट को फायर किया है, मैंने इस बुलेट को फायर किया है टुवर्ड्स द बॉब. तो जब बॉब पे लगेगी, बॉब फिर रोटेट होना स्टार्ट करेगा इन द सर्कुलर मोशन. बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपकी बुलेट है ये इमर्ज हो गई है, मतलब ये इस बॉब से निकली किस वेलोसिटी से? v1/3 से. और दैट मीन्स v1 से इमर्ज पहले आई थी. इनिशियली इसकी स्पीड v1 है, जब ये इमर्ज हो गई इसकी स्पीड है v1/3. इज इज क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? और इसका मास है m1 विच वुड नॉट वेरी, और इसका मास है m और इसकी लेंथ है l. तो मुझे फाइंड आउट करनी है कितनी इनिशियल स्पीड होनी चाहिए, v1 हमारा कितना होना चाहिए, सो दैट कि आपका जो बॉब है ये कंप्लीट एक सर्कल बनाए. आपका जो बॉब है ये कंप्लीट सर्कल बनाए. Is this quite clear to you or not? I hope so. So let's get started. Oh, no. So let's get started. देखो, conservation of momentum as usual we're gonna use. So conservation of momentum, mv1 plus बॉब पहले रेस्ट पे था 0 is equal to mass of bullet as it is, velocity of bullet after emerge v1/3 plus m into v. I am supposing after the collision its velocity is v. Is this okay to you or not? I can write it as, मुझे v चाहिए, so v is equal to m1 over m into 2 v1 over 3. It's the m1 v1, ठीक है. so यहाँ पे भी m1, this is m, so you are having, give me a moment, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे चाहिए v. No, what I need is, I need v1 initial speed of bullet कितनी होनी चाहिए. So in this context it is equal to m1 v1 minus m1 v1/3 is equal to mv. ठीक है ना. so v1 को कॉमन निकालेंगे, you are having m1 minus m1/3 is equal to mv. so v1 जो है आपका, it is mv divided by, how much is this? 3. It is 2m1/3. 2m1/3.
सो V1 इज इक्वल टू 3/2 3/2 m/m1, यस 3/2 m/m1 इंटू V, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप सो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ग्लिच आ गया था क्योंकि मैंने ब्लैट और बॉब का मॉस सेम रखा था। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ टू डिस्क्राइब सर्कल, what do you mean by that? To describe circle means if your bob wants to complete one revolution around the circle, इसकी वेलोसिटी जो है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 2gl। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो देखना सर्कुलर मोशन पे। टू डिस्क्राइब सर्कल v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gl, इट इज एक्चुअली ग्रेटर और इक्वल टू, तो मुझे मिनिमम चाहिए, सो आई विल टेक इक्वल साइन। v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gl, सो रूट ऑफ 5gl इज इक्वल टू v फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पे v1 है, सो v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसके बराबर है, इट इज m1/m इंटू 2v1/3 फ्रॉम equation first. Is this quite clear to you or not? So I can write it as मुझे v1 चाहिए, so v1 is finally m/m1 3 root of 5gl whole divided by 2. This is the initial speed the bullet should have so that कि आपका बॉब जो है ये कंप्लीट एक रेवोल्यूशन बनाए सर्कल में। दिस इज द आंसर। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। एंजॉय नहीं किया है तो हम क्या ही करेंगे, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए। दीज आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो कि मैं हर वीडियो में चूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ फॉर यू, एंड यू डोंट फॉरगेट टू स्किप एनी ऑफ दिस वीडियो इन दिस लेक्चर सीरीज। और बाकी भी लेक्चर सीरीज मेरी है। सी दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑन वर्क पावर एनर्जी, ओके, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट you may ask me, like, share and subscribe, ठीक है। Okay, we'll catch you soon in the next video. Thanks and see you. Okay, अच्छा हाँ, नेक्स्ट जो है ये रोटेशनल डायनेमिक्स पे होगा, बट वो नेक्स्ट है। चलिए बाय, सी यू।